हाँ ओके बेटी। और आई डॉक्टर सईद आदिल। मैं अगर बताऊँ आपका नाम, डॉक्टर सईद आदिल फारूक हूँ मैं, ठीक है। और इसी फील्ड से मैं पीएचडी हूँ, ठीक है, मैथमेटिक्स फील्ड से, ठीक है बेटी। और मेरी जो एक्सपीरियंस रही है 2014 से मैं वेरियस जो आईएएस केस एस्पिरेंट जो है उनको मैं गाइड करता रहा हूँ, ठीक है। और सब इंस्पेक्टर को भी गाइड करता हूँ। इससे पहले भी 1200 पोस्ट आए थे, आपको याद होगा, है ना। तो चलो बेटे, अब इंशाल्लाह रहमान तीनों के तीनों आप लिस्ट में आ जाए, ठीक है। मुझे पूरा यकीन है, ठीक है, आप तीनों के तीनों लिस्ट में हो जाए, ठीक है। तो मेरा जो बेटे है, मेरा पीएचडी पास आउट 2015, ठीक है। और 2015 से ऑनवर्ड्स, 2014 ऑनवर्ड्स में यही चीज़ आपको दे रहा हूँ, ठीक है। कोचिंग का ही ज़्यादा है और मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग ज़्यादा पढ़ाता हूँ, ठीक है। और लिसनर बेटे, आपने अपना सिलेबस देखा होगा, है ना। इसमें आपको मैथमेटिकल एबिलिटीज़ है, क्या है बेटे। एक पोर्शन आपका है कांट का, ठीक है बेटे। और कांट का आपका पोर्शन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है बेटे। और एक आपका पोर्शन जो रहता है जिसको क्या बोलते हैं हम, मैथमेटिकल एबिलिटीज और मैथमेटिकल एबिलिटीज, ठीक है बेटे। अगर मैं इतना बोलूं आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको वो रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, नंबर सिस्टम आता है, ठीक है बेटे। बट इसमें जो है आपको जियोमेट्री का पोर्शन आता है, ठीक है। और इसमें अलजेब्रा का पोर्शन आता है, इसमें मेंसुरेशन का पोर्शन आता है, ठीक है बेटे। और इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आती है, ठीक है। मुझे लगता है आप बेटे अच्छे हो। तो देखो बेटे, हम क्या है, मेरा मुद्दा मकसद जो है हमेशा रहता है कि पहले हम बेसिक से क्लियर कर लें, ठीक है। जब हम बेसिक पर आ जाए, हमेशा जो अप्रोच होना चाहिए एक बच्चे का, दैट इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्या होना चाहिए बेटे, जब मैं बताऊंगा आपको कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, आपको पता होनी चाहिए, है ना। जब मैं नेचुरल नंबर का सम बोलता हूँ, किसी को आता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटे मैं आप लोगों को बोलूँ, जो आपको नंबर सिस्टम भी दिया है, जो भी आपको कांट का पोर्शन में बताऊंगा, थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताऊंगा आपको। अगर मैं आप सबों को बोलूं नेचुरल नंबर किन को बोलते हैं, मुझे लगता है आपको पता होगा। नेचुरल नंबर्स बेटे वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं 1 की बात करूं, 2 की बात करूं, 3 की बात करूं बेटे, 4 की बात करूं, सबों को पता है नेचुरल नंबर, है ना। इसमें कोई शक नहीं, सब बोलेंगे सर हमें। चलो आप बुक्स ले रहे हो तो बुक्स में भी दिया होगा। नेचुरल नंबर्स बेटे वो नंबर्स होते हैं दैट स्टार्ट फ्रॉम 1। बट अगर मैं आपको बताऊं वहां पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, फर्स्ट मैं बताऊंगा। अगर मैं बताऊंगा सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, इजी से कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम करेंगे बेटे 1 + 2 + 3 + 4, आप बोलेंगे सर इसका सम जो है 10 का, इसमें कोई शक तो है नहीं, है ना बेटे। मैं लिखूंगा 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, और आपका आंसर, राइट आंसर 10 बन जाएगा। बट क्वेश्चन है, अगर मैं बताऊंगा बेटे 100 का आप सम कर लो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। तो इन चीजों के लिए हम कोचिंग करते हैं और इन चीज़ों के लिए हमें शॉर्टकट की ज़रूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं बेटे। और यही टेक्निक्स आपको सीखनी है। जैसे मैं आपको बताऊंगा सम ऑफ, ठीक है बेटे, ये बेसिक सा लेक्चर मैं आपको बताऊं। सम ऑफ फर्स्ट एन, एन मीन्स जितने भी आपने एन लिए, एन मीन्स नंबर, चाहे फर्स्ट 4 लिए, चाहे 100 लिए, चाहे वो 200 लिए। जैसे मैं लिखूंगा सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, आई विल राइट हियर natural numbers. I will write here natural, that is equal to, I will write n into n plus 1/2. देखो बेटे ये चीज आपको नोट डाउन करनी। I will write n into n plus 1/2। ये n into n plus 1/2 का मतलब क्या है, देखो बेटे। सपोज मैं बताऊं, अगर मैंने सिर्फ 4 के नंबर्स लिए, पहले मैं चेक करता हूं ये सही निकलता है इससे या नहीं निकलता। n का मतलब है, आई विल राइट हियर बेटे 4 मैंने लिए, 4 मैंने लिए, 4 + 1 कितना होगा बेटे 5, आई विल राइट 5 हियर। क्लियर होगी बात। और धीरे धीरे जब हम कांट का कोचिंग लेते हैं, जब हम रीजनिंग का कोचिंग लेते हैं, मैथमेटिकल एबिलिटीज का कोचिंग लेते हैं, ये चीज़ धीरे धीरे सीखनी होती है। क्योंकि आप नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से, मोस्टली जो इसमें आते हैं वो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, है ना बेटे। कुछ होते हैं 5-10% लोग ऐसे होते हैं जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड, आप उनके साथ भी कंपटीशन करना है, ठीक है बेटे। और आपको क्या है, आपको एक एप्टीट्यूड स्ट्रांग बनाना, आपको मैथमेटिकल एबिलिटी स्ट्रांग बनाना है, ठीक है बेटे। जब मैं डिवाइड बाई 2 करता हूँ, ठीक है बेटे, जैसे मैं करूँगा 2 × 1 = 2, है ना बेटे, 2 × 2 = क्या हो गया बेटे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 × 2 = क्या हो गया बेटे 10, आंसर विल बी 10। वही तो आ गया बेटे,
आगे ना बेटे। बट अगर मैं आप लोगों को बताऊं ये बेटे 4 नंबर्स का सम है, इजिएस्ट है, बट आपके पास 1 मिनट का टाइम है, बट आपको 1 मिनट से कम ही आदत रखो। आपका जो आंसर आना चाहिए वो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बताऊंगा 100 तक आप जमा कर रहा हूं, आप जमा करने बैठोगे तो कम से कम 20-30 मिनट चल जाएंगे, आंसर भी नहीं आ जाएगा, फिर फायदा क्या है ना बेटे। तो इसीलिए हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, और जहां पर शॉर्टकट्स है वहां पर उनको नोट डाउन करते हैं, क्योंकि आपको काम में आ जाए, ठीक है। जैसे आई विल राइट, यहां पर बेटे है n का वैल्यू तो कितना है बेटे, दैट इज आई विल राइट 100। क्लियर है, आसान बन गई काम, बन गई ना काम। और मैं बताऊंगा हमेशा कि कैलकुलेशन कैसे हम इजिएस्ट करते हैं वो मैं बताऊँ। जो 100 + 1 कितना होगा बेटे, दैट इज 101, कितना है ना बेटे। डिवाइड पे क्या करेंगे बेटे, 2 1 जार, तो इतना पता है, तो यहाँ पर क्या है 2 5 जार, तो 50 आ जाएगा ना बेटे। अब देखो कितना ईजी बन जाएगा। तो पहले ये 0 साइड में रखा ना बेटे। अब ये 5 रह गया, 5 1 जार क्या हो गया 5, 5 0 जार क्या हो गया 0, 5 1 जार क्या आ गया, दैट इज आंसर 505। तो इसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो 5050, इजिएस्ट जॉब बन। क्लियर हो गए बेटे। अगर मैं आप लोगों को बताऊं बेटे 1 से स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट करो, 3 से स्टार्ट करो, आपको सपोज मैं बताऊं आपको 1000 तक नंबर से, तो ये इससे भी डिफिकल्ट बन जाए, क्योंकि आपको 1 से 1000 तक सम करने, दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट जॉब, दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट। तो हम लिखेंगे बेटे यहां पर n का वैल्यू कितना है, दैट इज 1000, आई विल राइट 1000 लिखा बेटे। उसके बाद 1000 + 1 कितना होगा 1001, मैंने लिख लिया, ठीक है बेटे। और डिवाइड पे क्या करूंगा 2 से मैं कर लूंगा, 2 से काट लो, पहले ये वाला जो आसान वाला पार्ट है उसको रिमूव कर लो, 2 से कर लो, 2 5 जार क्या होगा बेटे 10, तो कितने जीरो से 2 जीरो से, देखो 2 5 जार 10, यहाँ पर 2 जीरो से। अब पहले क्या करेंगे, जो ये 2 जीरो से इनको साइड में लिखो, आसान कैलकुलेशन। अब क्या रह गया उसके साथ 5, 5 1 जार क्या हो गया, वेरी नाइस, 5 0 जार क्या हो गया, 5 0 जार क्या हो गया, 5 1 जार क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। और यही चीज आपको सीखनी जब आप किसी की कोचिंग ले रहे हो, है ना, किसी सब्जेक्ट की, वो ऐसी नॉलेज ऐसे आपको इंप्रूव करना। सेम इज द केस अगर मैं आप बेटे बताऊंगा, इसको मैं थोड़ा क्लीन करूंगा पहले। अगर मैं आप लोगों को बताऊं बेटे इवन नंबर किसको बोलते हैं, है ना, ये चीज देखो, इवन नंबर हर एक को पता होगा, बट इवन नंबर कैसे हम सम करते, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं इवन नंबर सबों को बोलूंगा, सब बोलेंगे सर इवन नंबर ये, बट इवन नंबर को कैलकुलेट कैसे करते, इवन नंबर की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है वो पता होनी चाहिए। देखो मैं अगर बताऊंगा इवन नंबर 2 है, ये आपको सबों को पता है, इवन नंबर 4 है ना बेटे, इवन नंबर 6 है, और इवन नंबर 8 है। तो आपको पता होगा बेटे जो इवन नंबर्स है दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 का मतलब है जिसका रिमाइंडर पार्ट 0 होगा। फॉर एग्जांपल ये इवन नंबर्स है बेटे, ठीक है। अगर मैं 4 लिखूं बेटे, ये इवन नंबर क्या है बेटे। अगर मैं सपोज इससे 2 से डिवाइड करता हूं, सपोज मैंने 2 से लिखा, 2 2 जार क्या हो गया बेटे 4, तो रिमाइंडर क्या आ गया बेटे 0, ये 0, दैट इज रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या है, जो रेजिडुअल पार्ट होगा, है ना बेटे। इसको अगर मैं बताऊंगा, देखो लिसने बेटे, ये रिमाइंडर पार्ट है, इसको मैं लिखूं रिमाइंडर, इसको और बेटे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं बेटे, मस्ट बी नोटेड, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो जो हम पढ़ते हैं उनकी वजह से क्या बनता है, ओके बेटे। ये वाला जो बेटे है इसको बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं बेटे, डिवाइजर। यहां पर मैं बताऊंगा डिवाइजर। और ये वाला जो बेटे है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं बेटे, और याद रख लो बेटे इंपॉर्टेंट है कोशेंट। तो इसका मतलब क्या है, ये डिविडेंड है, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है। मैं पूरा लिखूं, रिमाइंडर का मतलब क्या है बेटे, रेसिडुअल पार्ट। आई विल राइट हियर रिमाइंडर मस्ट बी नोटेड। अब देखो ये चीज चाहे वो डिविडेंड है बेटे, ओके बेटे, चाहे वो डिवाइजर का पार्ट है, चाहे वो कोशेंट का पार्ट है, चाहे वो रिमाइंडर का पार्ट है, ये सारे मिला के एक थ्योरम बनाती हो। ये सारे मिला के एक, जिसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। आई विल राइट हियर, यहां पर मैं लिखूं रिमाइंडर, आई विल राइट हियर रिमाइंडर थ्योरम मस्ट बी नोटेड। जो यहां पर हम बनाते हैं जिसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। अब ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, आई विल एक्सप्लेन। देखो बेटे डिविडेंड जो होता है यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इतना ही मत समझो कि इवन नंबर हम पढ़ रहे हैं, इवन नंबर का सम जरूरी, इवन नंबर से आउटकम्स क्या है उनसे हमें मसला है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते। बट अगर मैं हर एक को बोलूंगा इवन नंबर कर लो, सब बोलेंगे सर डेफिनेशन है, बट इवन नंबर का सम कैसे, ये कम लोगों को पता है।
और इससे एक रिमाइंडर थ्योरम वो भी कम लोगों को पता है। तो इसका मतलब है जिसका रिमाइंडर पार्ट 0 है, जिसका रिमाइंडर पार्ट वो एग्जैक्टली रिड्यूसिबल है, वो इवन नंबर्स होती है। अगर मैं आपको लोगों को पता इवन नंबर किसको बोलते हैं, इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। अब लिसने बेटे, यहाँ पर मैं बताऊंगा ये रिमाइंडर थ्योरम कैसे हम लिखते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँ डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर, देखो बेटे इंपॉर्टेंट, डिवाइजर इंटू मैं लिखूँ कोशेंट, आई विल राइट हियर कोशेंट, कोशेंट प्लस में लिखूंगा रिमाइंडर, देखो बेटे आई विल राइट हियर रिमाइंडर, देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखो इसका मतलब है ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, क्या होता है बेटे, ये होता है राइट हैंड साइड। आपको पता है मैथमेटिक्स में एक चीज होता है, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तब जाकर हम बोलते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। देखो यहां पर डिविडेंड क्या है बेटे 4, यहां है ना 4, तो इसका मतलब 4 किसके बराबर आना चाहिए, 4 के बराबर आना चाहिए। देखो बेटे यहां पर डिविजर क्या है, वो 2 है, मैं देखो कोशेंट क्या है बेटे 2, वेरी नाइस, रिमाइंडर क्या है 0 बेटे, ये पता है ना। तो यहां पर मैं लिखूंगा 4, लिखा ना बेटे, 2 टू क्या हो गया 4 प्लस 0 क्या हो गया, वो 4 ही आ गया, है ना। 4 प्लस 0 इज 4, 4 इंटू 0 इज 0। जब मैं 4 प्लस 0 करता हूँ दैट इज 4, जब 4 इंटू 0 करता हूँ तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, तो दैट मीन्स आपके को इस थ्योरम को क्या बोलते हैं बेटे, इस थ्योरम को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। हमेशा याद, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी आप लिखते जाओ, ठीक है बेटे। उसके बाद देखो मसला क्या है, अगर इन 4 का सम करें, अगर बेटे इन 4 का सम करें, आपको इजिएस्ट है 2 प्लस 4 कितना होगा 6, 6 प्लस 6 कितना होगा 12 प्लस 8 कितना होगा, तो आपका आंसर तो बिल्कुल आसान है, वो 10 सेकंड में आ जाए। बट मसला है बेटे अगर आपको सपोज 200 तक है तो ये बहुत टाइम खाएगा, है ना, इट विल टेक अ लॉट, या 2000 तक है या 4000 तक। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, जो आप नोट करने के लिए चीज़ें हैं जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट n even numbers, sum of first n even numbers, that is equal to n into n plus 1। देखो बेटे n into n plus 1, sum of first n even numbers। हाँ, ये हमें किस चीज के लिए लगती है? आपको देखो लिसने बेटे, आपको सपोज मैं बताऊंगा डिवाइजर दिया होगा, क्या दिया होगा आपको, कोशेंट दिया होगा, क्या दिया बेटे आपको रिमाइंडर, डिविडेंड दिया, आपको रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, कोई भी एस्टिमेट निकालना होता है, अगर आपको 4 एस्टिमेट में से बेटे 3 एस्टिमेट, फॉर एग्जांपल सपोज मैं बताऊं कि डिविडेंड आपको दिया है, आपको क्या दिया है रिमाइंडर दिया है, आपको क्या दिया कोशेंट, आपको डिवाइजर बोलेंगे, डिवाइजर निकालो। इन एस्टिमेट में से आप कोई एस्टिमेट निकालो, 3, अगर आपको 4, चाहिए वो ये रिमाइंडर थॉर्म हमें उस पे अप्लाई होती है, चाहे वहां से इवन नंबर से ऑड नंबर से, या नहीं, दैट इज नॉट, आपको LHS और RHS के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रॉब्लम दी है, सपोज आपको रिमाइंडर दिया है 4, क्या दिया बेटे रिमाइंडर दिया 4, सपोज मैं बताऊं डिविडेंड दिया आपको 8, क्या दिया बेटे डिवाइजर दिया आपको सपोज 2, क्या दिया बेटे आपको सपोज दिया कि इसमें रिमाइंडर आप निकाल। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया बेटे। तो 3 एस्टिमेट आपको दिया है, तो आपको चौथा एस्टिमेट कौन सा निकालना, रिमाइंडर। ये फार्मूला यूज होता है। मतलब कुछ और है सर, मैं कह रहा हूँ कि जो रिमाइंडर थॉर्म है ना, ये हमें थॉर्म किसी पे भी अप्लाई होती है, लाइक के इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। हाँ, नो इशू, इसमें हर एक चीज, चाहे वो आप रिमाइंडर कुछ भी है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते, समझ आ गया, चाहे वो इवन में है ऑड में, यू कैन डू इजिली सर। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम आपको तब यूज जब आपको डिविडेंड किस में राइट हैंड साइड किसके बराबर होना चाहिए, दैट्स इट। कोई भी है, हमें क्या है, हमें रिमाइंडर थ्योरम प्रूव करना, LHS को RHS। क्लियर हो गया बेटे। अब देखो बेटे मसला क्या है, यहां पर जब मैं आप बताऊंगा सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, सम ऑफ फर्स्ट दैट इज इक्वल n into n plus 1, n into n plus। अब देखो बेटे यहां पर मैंने अभी 4 लिए, देखो 2 + 4 दैट 6, 6 + 6 दैट 12, 12 + 8 क्या है 20 आ गई। अब चेक करें तो n का वैल्यू कितना मैंने लिया, दैट इज 4, ये ना बेटे 4 + 1 कितना होगा बेटे 5, 5 4 से क्या होगा बेटे दैट इज 20। तो आंसर तो सही आ गया। क्लियर है। अब मैं सपोज करता हूं 200, आपको n ढूंढना है, मुझे बताओ इन n का मतलब क्या है, इन n नंबर्स है ना बेटे, इस 200 में से 100 ऑड होंगे, 100 क्या होंगे इवन, 100 ऑड होंगे, 100 इवन होंगे। सपोज मैं लिखूंगा 1 है ना, वो तो क्या है वो ऑड है, और 3 क्या है 5 7 वो क्या है 8, तो इसका मतलब n का वैल्यू 100 ही होगा, है ना, क्योंकि इसका हाफ होगा,
क्योंकि अगर मैं इनमें गिन लूँ वो 200 बराबर नहीं है, वो एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के, समझ आ गया बेटे। तो आई विल राइट यहाँ पर जो n का वैल्यू है वो 100 है। क्लियर हो गया बेटे। तो अब मैं लिखूँगा 100 + 1 कितना होगा 101। तो अब कितने जीरोज आ जाएंगे, पहले 2 जीरो, 1 से मल्टीप्लाई करो 1, 1 0 0 1 1, दैट्स द आंसर। क्लियर है। सपोज मैं बताऊंगा आपको अगर यहाँ पर 2000 तक है तो n का वैल्यू कितना होगा, सारे बोलिए 1000, वेरी नाइस, आई विल राइट 1000। क्लियर है। 1000 + 1 कितना होगा 1001। क्लियर है। आप मुझे बताओ कितने जीरोज आते हैं 1 0 3 जीरोज। आप देखो 1 से मल्टीप्लाई करो 1 1 0 0 1, दैट्स द आंसर। क्लियर है। और ये चीज़ें आपको सीखने, यही आप देखो बेटे। अब मैं अगर अब बताऊंगा आड नंबर, सपोज मैं लिखूंगा यहां पर आड नंबर्स। देखो सबको पता होगा आड नंबर्स का मतलब विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। अभी मैं दिखाऊंगा जो आपने रिमाइंडर थ्योरम बताया, इसमें भी आप देखिए, ठीक है। सपोज 1 की मैं बात करूं, 3 की मैं बात करूं, 5 की मैं बात करूं, 7 की मैं बात करूं, 9 की मैं बात करूं, है ना बेटे। यहाँ पर ये बेसिक सा लेक्चर है, बट पता ना आपको जरूरी है जो चीज़ें हम देखते हैं और जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, है ना, जो आप MCQ पढ़ रहे हो, उस थ्योरी में आपको देखने कि कौन सा पॉइंट है जो एग्जाम ओरिएंटेड, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। हम उसको क्या करते हैं अंडरलाइन, क्योंकि वो थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट है जो MCQ में पूछा जाता है वो हम अंडरलाइन करते हैं। चाहे वो न्यूमेरिकल पोर्शन है अंडरलाइन करते हो, क्योंकि आपको ये चीज़ें ज़रूरत है। इवन नंबर की ज़रूरत नहीं है, बट इवन नंबर का सम ज़रूरत है। इवन नंबर सबों को पता है, सम ऑफ इवन नंबर पता नहीं होगा, रिमाइंडर किसी को पता नहीं, रिमाइंडर थ्योरम किसको। अब देखो बेटे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसका सम कैसे करते हैं, लिसनिए। अगर मैं बताऊँगा फर्स्ट 4 का सम करो, इजी कर सकते है ना। इसमें भी फर्स्ट 7, है ना। देखो लिसनिए, मैं को 3 + 1 4 + 7 4 + 5 9 9 + 7 16 आ गया। तो इजिएस्ट जॉब या फर्स्ट 10 का है इजिएस्ट। बट मैं बताऊंगा आपको लास्ट नंबर, सपोज मैं बताऊंगा आपको 9 दिया होगा, 11 दिया होगा, 13 दिया होगा, 15 दिया होगा बेटे, 17 दिया होगा, 19 दिया होगा, है ना, 21। अब ये बन गया मुश्किल सी प्रॉब्लम, बन गया ना बेटे। इतना करना, जितना मैं बढ़ाऊं उतना कर लेना, दैट इज द डिफिकल्ट जॉब। हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे इनका सम हम कैसे फाइंड करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers that is always equal to n square, that is always equal to n square का मतलब है यहां पर कितने नंबर्स आपने लिए, सपोज 4 square means 16, that's the answer। इसका मतलब कभी कभार बच्चे जो है ना वो 4 टोज़र ऐड करते, बट दैट इज पावर, दैट इज, समझ आता है बेटे। आप देखो अगर मैं 4 क्यूब लिखूंगा, आपको 4 जो है बेटे वो मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 3 बार, 4 × 4 × 4। क्लियर हो गया बेटे। दैट कम्स इक्वल टू 64, मस्ट बी नोटेड। क्लियर आ गई बात। अगर यहां पर मैंने कोई आंसर किया, देखो आप कुछ नहीं करना, आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितने नंबर से 11 स्क्वायर। क्लियर आ गई बात। तो आप देखो 11 स्क्वायर की दैट इज हाउ मच 121, दैट्स द आंसर। गिननी, ठीक है बेटे। आप देखो, अच्छा आप में से मुझे बता प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर व्हाट्स मेंट बाय प्राइम नंबर। अगर आप लोगों को मैं बोलूंगा प्राइम नंबर किनको बोलते हैं, हाँ इससे पहले मैं आपको बताऊंगा जो आपने 8 नंबर्स लिखे, चाहे 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, है ना, या 9 लिखा, मैंने अभी बताया विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब उसका रिमाइंडर पार्ट कुछ ना कुछ होगा। सपोज बेटे अगर मैं 9 की बात लिखूं, 9 को किससे में डिवाइड करना है, नहीं 3 से थोड़ी, 2 से। विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, दैट इज 7 नंबर। विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय व्हाट, 2, दैट आर नॉट, क्या है, दैट इज ऑड नंबर। देखो 2 से मैं डिवाइड करता हूँ, 2 4 जार 2 5 से ज्यादा हो जाएगा, 2 4 जार क्या हो गया बेटे 8, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, दैट इज रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। ये क्या हुआ, डिविडेंड। क्लियर है। अभी मैंने जो आपको थ्योरम बताया जिसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, इसको क्या बोलते हैं बेटे, डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट। क्लियर है। मैंने ये भी बताया आपको डिविडेंड जो है दैट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्या मैंने बताया, कोशेंट प्लस क्या मैंने लिखा, रिमाइंडर। देखो चेक करते, देखो व्हाट इज डिविडेंड हियर, दैट इज 9,
9 किसके बराबर आना चाहिए? 9 के बराबर आना चाहिए। दैट इज डिवाइजर क्या है यहाँ? 2। कोशेंट क्या है यहाँ? 4। रिमाइंडर क्या है यहाँ? 1। 4 2 क्या हो गया? 8 + 1 कितना हो गया? 9 इसको तो 9 हो गया ना प्रूफ। तो इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम आप कहीं पर भी यूज कर सकते, चाहे वो इवन नंबर है चाहे वो ऑड नंबर है, यू कैन डू कोई नंबर भी ले लो। देखो बेटे सपोज मैं बता 9 के बाद क्या आता है बेटे? 11। आई विल राइट हियर 11 को किससे डिवाइड करेंगे बेटे? 2 से। 2 5 हाँ, से किसी क्यों नहीं करेंगे? ज़्यादा आ जाएगा, ज़्यादा नहीं है उससे कम लीजिए। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। अब देखो डिविडेंड कितना है? 11। डिवाइजर कितना है? 2। शाबाश। कोशेंट कितना है? प्लस क्या करेंगे? 1 बेटे। 5 2 10 + 1 11 इसको लाइए, है ना? यही चीज़ सीखनी है आपको। अब देखो सेम इज द केस, मैंने जो अभी आपको बताया प्राइम नंबर, बेसिक नॉलेज है, बट बेसिक में भी आपको ज़रूरत है कि ज़्यादा जो एग्जाम में पूछे जाए। कभी कभार आपको सिंपल ही लग रहा है बट वो मुश्किल से मुश्किल बनता है ना? पर लिसने बेटे, अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूंगा, प्राइम नंबर्स ऐसे ही नंबर्स होते जिनके 2 ही फैक्टर्स होते, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड। आप देखो बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। देखो अगर मैं बात करूंगा, सपोज मैंने 4 लिखा, मैंने बताया प्राइम नंबर्स वो ही नंबर्स होते जो सिर्फ 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप देखो एक तो 1 है, एक तो और किससे? इटसेल्फ। वो आपको चेक करना है, वो आपको चेक करना। आप देखो मैं अगर 4 मैंने लिया, क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं? मुझे बताओ 4 को 2 भी डिवाइड करता है ना बेटे? 2 से भी ये 0 बन जाएगा, है ना? और कितने नंबर्स? 1 भी करेगा और क्या करेगा? 2 भी करेगा और क्या करेगा? तो मुझे बताओ ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर्स कितने जाते हैं? 2 से ज़्यादा। मैंने ये भी बताया प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, एक तो 1 है एक तो इटसेल्फ, बट इसको 2 भी डिवाइड करता है। सपोज मैंने लिखा बेटे 6 है, आपको क्वेश्चन में 6 प्राइम नंबर है या नहीं? देखो 1 भी करेगा डिवाइड, करेगा ना बेटे, और इटसेल्फ भी नंबर है, वो आपको पहले 2 लिखेंगे। उसके बाद आप मजीद देखो 2 भी करेगा और क्या करेगा? 3 भी करेगा, तो मोर देन 2 जाते। दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। इंपॉर्टेंट यही सीखना है। अगर मैं सपोज 3 की बात करूंगा, 1 भी करेगा और क्या करेगा? 3 भी और करेगा, कोई 2 से करो उससे रिमाइंडर आ जाएगा, बन जाएगा ना बेटे? फैक्टर का मतलब है इसका रिमाइंडर 0 पार्ट होना चाहिए, बट यहां पर आप देखो सिर्फ 2 ही बन जाते। दिस प्राइम नंबर। सपोज मैं बताऊंगा अगर 9 की बात करूं, 9 इज ए ऑड नंबर, 9 इज ए, बट 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर। देखो 1 में बात करूं 1 भी करेगा और लास्ट में देखो 9 भी, और बीच में देखो बेटे 3 करेगा, तो मोर देन 2 जाते। दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर, है ना? सपोज मैं 11 लिखता हूं बेटे, यहाँ देखो 1 तो है ना बेटे, और कौन करेगा? 11, बस सिर्फ 2 ही करेगा। 5, हाँ 5 में भी वेरी नाइस, 5 में भी एक ही करेगा, आगे तो 1 है और तो 5। क्लियर है? तो अगर मैं 1 की बात करूं, 1 क्यों मैंने बताया? इट्स 1 तो इटसेल्फ है, एक ही फैक्टर, तो मैंने बताया जिसके कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 2 पे। अगर सपोज मैं बताऊं यहां पर 6 है, इसके फैक्टर्स क्या है? 2 से ज्यादा। ये क्या है? ये प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटे? जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आई विल राइट हियर कंपोजिट नंबर्स। पता होना चाहिए ये सारे के सारे जो है बेटे इंपॉर्टेंट। कंपोजिट नंबर्स जो है वो 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते। देखो बेटे यहाँ पर प्राइम नंबर है, यहाँ पर ये प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर्स। वहां पर कभी कभार सिंपल से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये बेटे कंपोजिट नंबर्स होते। क्लियर आ गई बात? अगर मैं यहाँ की बात करूँ, ये प्राइम नंबर है। हाँ। इसका मतलब है जो ऑल प्राइम नंबर्स है वो ऑड नंबर्स है, लेकिन जो ऑड नंबर्स है वो ऑल प्राइम नंबर्स नहीं है। जो ऑल प्राइम नंबर्स है वो ऑड नंबर्स, हाँ, है ना बेटे? लेकिन जो ऑड नंबर्स है वो ऑल प्राइम नंबर्स है, जैसे 9 की बात है। क्लियर है बेटे? अगर मैं बताऊंगा, लिस्ट बेटे 21 क्या है? ये तो क्या है बेटे? ये ऑड नंबर है, बट प्राइम नंबर तो है नहीं। आप देखो 1 भी डिवाइड करेगा और इटसेल्फ ले जाओ लास्ट में, आप देखो बीच वाले नंबर्स देखो, आप देखो 3 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 3 7 से 20, है ना? आप वेरी नाइस, 4 5 7 से भी हो जाएगा, बस हो गया। तो आप देखो 2 फैक्टर से ज़्यादा है, जब 2 फैक्टर से ज़्यादा है ये प्राइम नंबर नहीं है, बट ये कंपोजिट नंबर है। तो आई विल राइट 21 जो है ये कंपोजिट नंबर। देखो बेटे क्या क्या है, कैसे डिफरेंस होते हैं, कैसे आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता है। एक कंपोजिट नंबर सेकंड में बताऊंगा, ये ऑड नंबर भी है ना? तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर, इससे नॉलेज ज़्यादा होती। एक ही नंबर ले लो और उसकी इंटरप्रिटेशन पूरा कर लो। अगर मैं बताऊंगा ये एवन नंबर तो है नहीं बेटे, है ना? एवन नंबर तो है नहीं, जो आपने पढ़ लिया कोई एवन नंबर तो नहीं है, क्रॉस करूँगा।
ये ऑड नंबर है, टिक कर लो, ये कंपोजिट नंबर है, टिक कर लो, क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर। ये मैं बताऊंगा, ये प्राइम नंबर नहीं है तो क्रॉस कर लो। क्लियर है ना बेटे? इससे नॉलेज जाती है बहुत ज़्यादा। अंडरस्टैंड? देखो बेटे, अगर मैं कोई नंबर भी लेता हूँ, सपोज मैंने लिखा 37, सपोज मैंने लिखा 37, इसके 2 ही फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, 1 भी एंड 37। क्या बीच वाला कोई नंबर है जो उसके डिवाइड करे जिससे इसका रिमाइंडर 0 बन जाए? वो कोई नंबर नहीं। तो दिस इज अ प्राइम नंबर। देखो, अगर मैं बताऊंगा ये ऑड नंबर भी है ना, ऑड नंबर को मैं टिक करता हूँ, ऑड नंबर है। क्लियर है ना बात? अगर मैं बताऊंगा ये प्राइम नंबर भी है, तो आई विल राइट प्राइम नंबर का भी टिक करूँ। अगर मैं बताऊंगा अभी तक जो आपने पढ़ लिया, क्या इवन नंबर है? नो सर, तो बिल्कुल क्रॉस कर लेंगे, है ना। क्या कंपोजिट नंबर है? ऐसे नॉलेज आपको जरूरत है। कंपोजिट नंबर है तो क्रॉस कर लेंगे बेटे, है ना बेटे। सब चीजें एक नंबर से उठा। क्या नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? उसमें 1 भी आते हैं, इसमें प्राइमस भी आते हैं, है ना, इसमें ऑड्स भी आते हैं, सब जो है ना। अगर मैं बताऊंगा क्या इवन नंबर है? बिल्कुल है। नहीं, सॉरी, बिल्कुल नहीं, वो मैंने क्रॉस कर लिया। ठीक है, ये चीज़ें नॉलेज जो होती है। क्लियर हो गई बात? अगर मैं आपको बताऊं बेटे, ये इंटीजर जो आपके टर्म में होती है, ये इंटीजर्स किन को बोलते हैं? कोई मुझे बोल सका? देखो, इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो प्लस में भी आ जाए, जो माइनस में भी आ जाए, बट जो 0 भी आ जाए। बट याद रख लो, इंटीजर्स कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। सपोज अगर मैं लिखूंगा 0, 0 भी इंटीजर। अगर 0 से इस पार जाए तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। ये वाले जो नंबर्स है बेटे, इनको बोलते हैं इंटीजर्स। अगर 0 की इस पार जाए, -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है, ये इंटीजर्स है। क्या है बेटे? तो इसका मतलब पॉजिटिव वाली पार्ट भी, नेगेटिव वाली पार्ट भी, इंक्लूडिंग 0। क्लियर है? इंटीजर्स अगर आपको कोई विदाउट फ्रैक्शन पार्ट। अगर मैं लिखूंगा क्या 1.2 इंटीजर है? नो, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है ना बेटे। अब देखो, बट ये जो 1 से यहां साइड आते हैं, उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? मस्ट बी नोटेड। ये भी क्वेश्चन एक बार आया था, मैं बताऊंगा अभी क्या है। अगर 0 से इस पार जाए तो इनको क्या बोलते हैं बेटे? नेगेटिव इंटीजर्स। आई विल राइट नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखो, आई विल राइट नेगेटिव इंटीजर्स। बट लिसन हियर, अगर ये 0 न्यूट्रल होता है, क्या होता है? अगर 0 इसके साथ मिलाए, अगर 0 इसके साथ मिलाए, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ये आता है, तब जाकर उसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? मस्ट बी नोटेड, ये जो मैं बताऊंगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है? आप देखो, अगर 1 से स्टार्ट होती है, क्या बनते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं बताऊं पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ आई विल राइट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अगर 0 भी कर रहे हैं तो नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है? अगर यहाँ -1 से स्टार्ट करें तो क्या नाम है? नेगेटिव इंटीजर। अगर 0 भी मिलाए तो ये बन गए नॉन पॉजिटिव इंटीजर। क्या बनते हैं बेटे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ये चीज आपको सीखने, इंटीजर्स जो है। चलो चलो, ओके टाला, ठीक है बेटे। कल सर, हाँ बोलो बेटे। What are numbers? हाँ, What are numbers? क्या नंबर्स बेटे? Numbers क्या है? नंबर क्या है? जो है ना डिजिट्स, 0 1 2 3 4, दीज आर नंबर्स। सर, यूपीएससी में एक बार एक हाँ। एस्पिरेंट को हाँ। वहाँ पे कर रहे थे, इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पे क्वेश्चन बोला था, what are numbers? नंबर्स तो यही है ना, 0 से 9 तक जो भी डिजिट्स बनते हैं उनको रोटेट Define कर। कैसे करें इनको? कौन? क्या बेटे? डिफाइन कैसे करें इनको? नंबर्स है जिस आर इन द न्यूमेरिकल फॉर्म। Yes, sir. किसमें होता है बेटे? न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं नंबर। समझ आएगा? जो न्यूमेरिकल ऑर्डर्स होते हैं, 0 1 2, इनको बोलते हैं न्यूमेरिकल ऑर्डर। क्या बोलते हैं बेटे? जिसको हम न्यूमर। समझ आ गया?